और हमारी जनता, क्या हाल चाल। तो आज की मूवी में हम एक टीनेज लड़के को देखते हैं जिसकी जवानी बहुत ही ज़्यादा उबाल मार रही होती है। फिर क्या करता है वो अपनी घर की नौकरानियों के साथ, अपनी मेट्स के साथ। इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो हम लोग कर लेते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्ट में हम 16 साल के रॉजर को देखते हैं जो कि अपने हॉस्टल की छुट्टियों से अपने घर जा रहा होता है। और उसे उसके घर की एक मेड लेने आई होती है जिसका नाम मिस लपीते था। और जब वो रॉजर को घर लेके जा रही होती है तब गाड़ी में मिस लपीते के पपीते उछल रहे होते हैं, जो कि रॉजर उन्हें देखता रहता है। मिस लपीते को भी पता होता है कि रॉजर उसके पपीते देख रहा है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती हैं। जब रॉजर घर पहुंचता है तब सारे लोग मिलकर उसका स्वागत करते हैं और वहाँ उसकी मॉम भी होती हैं। तभी रॉजर की मॉम की नज़र उसके पैंट पर पड़ती है और उससे वो पूछती हैं कि ये सब क्या है। तब रॉजर की मौसी कहती हैं कि ये सब तो होना इस एज में आम बात है। उस घर के काफ़ी सारे मेट थीं और उसमें से एक थी अरसल। और रॉजर की एक बहन भी थी जिसका नाम था बर्था। रॉजर की उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती थी, मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पटती थी, लड़ते नहीं थे। एक दिन बर्था उसे घुमाने ले जाती है जहाँ उसे मिस लपीते भी मिलती हैं और वो थोड़ी देर उनसे बात करता है। फिर वो आवारा अकेले जंगलों में ऐसे ही घूमने के लिए निकल जाता है। तभी एक जगह उसका पैर फिसलता है और वो गिरता है। दरअसल चोट रॉजर को लगती है, पर आवाज़ चिल्लाने की आ उगी झाड़ियों से आती है। और जब वो रॉजर उस झाड़ियों में जाकर देखता है तो वहाँ पे अरसल किसी के साथ नई मूवी की रिहर्सल कर रही होती है। और जब वो रॉजर उसे देखता है तो वो उसे दांत फाड़ के हंसने लगती है देख के। जिसके बाद रॉजर वहाँ से भाग जाता है। रात को रॉजर अपने कमरे में लेट रहा होता है, तभी उसको कुछ हिलने की कुछ आवाज़ आती है, जिसे वो जब बाहर जाके देखता है तो उसकी मेड हेलन एक दरवाजे से आधा बाहर निकली होती है और हेलन के पीछे से कोई बैलन ठूंस रहा होता है। और हेलन की हवस पूरी होते ही वो अपने कपड़े ठीक करते हुए आगे बढ़ जाती है। और वो आदमी कौन था वो आज तक राज रहता है। इसके बाद जब वो सोने जाता है तभी बर्था बाहर निकलती है जो कि उसके बेड के पास ही छुपी हुई थी। बर्था उसे बताती है कि हमारी मौसी अभी तक वर्जिन है और उसे यह सब हेलन ने बताया था। आगे वो दोनों एक नदी के किनारे पर जाते हैं जहाँ पे उनकी मेट्स नहाने के लिए आया करती थीं। और थोड़ी देर में बाद वो सारी आ जाती हैं वहाँ पे नहाने के लिए। और यहाँ पे वे दोनों उनकी बातों को चुप के सुनते रहते हैं। और तभी वहाँ पे 3 आदमी आते हैं जो कि उन्हीं के घर में काम करते थे। वो मैडो की तरफ जाके मूतने लगते हैं और अपना सामान पप्पू दिखाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि रॉजर की बड़ी बहन एलिसा और उसके फादर घर पर आते हैं और घर में उनका सब लोग स्वागत करते हैं। एलिसा सबको हक करती है, पर जब रॉजर की बारी आती है तब वो उसे घंटा दिखा के चली जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि यह मेरे साथ भेदभाव क्यों करती है। फिर बर्था रॉजर को चर्च लेके जाती है जहाँ वो छुप कर अपनी मौसी के गुनाह को कबूल करते हुए उसे सुनते हैं। मौसी फादर के पास अपने गुनाह को कबूल करती हैं। वो कहती हैं कि मुझसे गुनाह हुआ है, जब से रॉजर घर में आया है तब से मैं उसे चाहने लगी हूँ और मैं उसे इतना चाहने लगी हूँ कि वो मेरे सपनों में आता है और मैं उसके साथ सपनों में गपागप करती हूँ। और मार्गरेट को ये बातें सुनकर रॉजर की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तभी वहाँ की छत टूट जाती है और रॉजर नीचे आके लद्द से गिरते हैं, जिससे फादर और मार्गरेट को पता चल जाता है कि रॉजर ने उनकी सब बात सुन ली है। इसीलिए वो रॉजर को उसकी मॉम के पास लेके जाते हैं और उनसे रॉजर की शिकायत करते हैं। रॉजर की मॉम फादर से पूछती हैं कि इसकी क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जिस पर फादर कहते हैं कि इसके सफ़ेद चूतरों को मार मार के लाल कर देना चाहिए। और रॉजर की मॉम को भी ये सज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फिर वो ये मार्गरेट को करने के लिए कहती हैं। इसके बाद मार्गरेट उसे मार मार के उसके चूतरों को लाल कर देती है। अब बिस्तर पर रॉजर को उल्टा लेटना पड़ता है, जिस पर रॉजर को फिर से हिलने की कुछ आवाज़ आती है। जिससे वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि हेलन फिर से आधी बाहर है और उसके पीछे से कोई बेलन दे रहा है। और काम होने के बाद हेलन फिर से हिला के चल देती है। अब पर वो कौन था ये जो कि खुले में ही सबको बेलन दे रहा था हेलन को। और तभी वहाँ पे अर्शल आती है और रॉजर से कहती है कि क्या आपको दर्द है चूतड़ों में, क्या मैं आपके क्रीम लगा दूं। तो रॉजर उसे मना कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि हेलन को बेलन डेली कौन देता है। इस पर अर्शल कहती है कि ये सब हमारा सीक्रेट है और वो वहाँ से चली जाती है। रॉजर सोचता है कि शायद मिस्टर फ्रैंक को ये सब पता होगा, तो वो उनके पास जाता है उनके रूम में, जहाँ पे वो जाके देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपना सामान पकड़ के दूरबीन में कुछ देख रहे
रहे होते हैं दूर का। जब वो रॉजर को देखते हैं तो वो हाथ निकाल के वहाँ से चल देते हैं। तभी रॉजर दूरबीन में देखता है जाके, तो वहाँ पे एक नंगे मैदान में नंगे दो इच्छाधारी नागिन लौट रहे होते हैं। फिर रॉजर को उनके रूम से एक हवस भरी किताब मिलती है जिसमें खूब सारी कहानियाँ थीं और हवस भरी फोटो थीं। और रॉजर उस किताब को अपने साथ वहीं से छुपा कर निकल जाता है और अस्तबल में जाके पढ़ता है। तभी वहाँ पे एक नौकर आता है और रॉजर उसे देखकर छुप जाता है। तभी वहाँ पे हेलन मुर्गियों को खिड़की से दाना डालने लगती है और वो दाना नौकर को ज़्यादा आ जाते हैं। तब वो नौकर उसके पास जाता है और उसे उस खिड़की में फंसा देता है और उसके पीछे से जाके हेलन को बेलन देने लगता है। तब हेलन चिल्लाने लगती है ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से। तब रॉजर उसको जाके खोलने की कोशिश करता है, उसकी हेल्प करता है, पर हेलन करती है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा और, क्योंकि हेलन को भी बेलन लेने में मज़ा आ रही थी। एक बार रॉजर अपनी हवस वाली किताब को अपनी बड़ी बहन की किताब अलीसा से बदल देता है और देखता है कि अलीसा उस बुक को पढ़ती है या नहीं। जब अलीसा बुक को खोलती है तो उसे लज्जा आने लगती है। फिर वो बाहर जाके उस किताब को पढ़ती है। रॉजर एक ऐसा आदमी होता है उस घर में जिसे किसी की मिल नहीं रही होती है, जिसे तंग आकर वो एक दिन किचन में जाता है अरसल के पास और उसे पीछे से जाके पकड़ लेता है। और अरसल को लगता है कि कोई और है, जिससे वो रॉजर की भड़बड़ी फोड़ देती है। लेकिन जब वो उसे पता चलता है कि वो रॉजर है तो उसकी पीछा पूरी करने के लिए वो मान जाती है। वो कार्यक्रम शुरू ही करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे दूसरी मेड आ जाती है, जिसे देखकर रॉजर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो उसके बाद उसे लपीते के पपीते का ख्याल आता है और वो उसके पीछे उसके ऊपर तक जाता है। तभी वहाँ पे उसके पीछे से वो जाके उसे पकड़ता है, तो मिस लपीते ऊपर से ही ऐसे ना नुकुर करती है, पर उसे अंदर से चरम सुख प्राप्त हो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक पोस्टमैन आता है, वो सबको बताता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जंग छिड़ गई है। यहाँ पे भी रॉजर करते करते रह जाता है। अब अगली सुबह सबको वहाँ पे जंग पे आना होता है मर्दों को, इसलिए वो सब लोग पार्टी करते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि उन्हें अस्थमा है, इसीलिए वो जंग पे नहीं जा पाएंगे। अब सबको कल जंग पे जाना होता है, तो सब अपने अपने मालों के साथ लगे होते हैं। अब अगली सुबह सब मर्द जंग पे चले जाते हैं और उनके जाते ही रॉजर अरसल के पास जाता है और वो उसके साथ टपाटप टपाटप टपाटप। उसके बाद मार्था उसे बताती है कि अब मॉम अपने गुनाह कबूल करने वाली हैं, तो चलो देखते हैं कि उनकी मॉम क्या कहती हैं। तो उनकी मॉम फादर से कहती हैं कि हमारे पति देव जो हमारे सात पोजीशन में अलग अलग टपाटप 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 हैं, समझ रहे हैं ना आप। और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही हूँ। और यह सुनकर चर्च के फादर कहते हैं कि तुम अपने पति के साथ चाहे जिस भी पोजीशन में कर सकती हो, ये कोई पाप नहीं है। अब यहाँ पे हम नदी के किनारे एक मेड कैट को देखते हैं। तभी वहाँ पे रॉजर आता है और वो उसे भी पेल देता है वहाँ पे। अब रॉजर की मौसी यहाँ पे आती हैं, पर वो उसके पास जाता है और उसका इंतज़ार करता है। जब वो वहाँ पे आती हैं तो रॉजर उससे बातें करता है। फिर वो कहता है कि तुम अभी भी वर्जिन हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं शक्तिमान हूँ। और यह सुनकर वो पहले तो उसे लज्जा आती है और फिर वो बेड में क्रीम आती है, अर्थात रॉजर गुरु उसे भी बजा देता है। फिर थोड़ी देर बाद हेलन उसके कमरे में जाती है। जब वो रॉजर के कमरे से निकल रही होती है तो रॉजर गुरु उसे भी अपना बेलन का स्वाद चखा देते हैं। अब अगले दिन यहाँ पे रॉजर अलीसा के पास जाता है, और जो कि अस्तबल में होती है, जहाँ पे उसे वो सेड्यूस करता है। पहले वो नानुकुर करती है, पर फिर वो उसे बजवा लेती है। अब रॉजर के कमरे में यहाँ पे लड़कियों की लाइन लगती है, एक आती है तो दूसरी जाती है और दूसरी आती है तो तीसरी जाती है। कई बार तीन को एक एक साथ वो बजाता है। और एक दिन अलीसा रॉजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और यह सुनकर उसे टेंशन होने लगती है। और अब वो वहाँ पे वॉर ख़त्म हो जाता है। तभी वहाँ पे अरसल बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। फिर यहाँ पे मार्गरेट उसे बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रॉजर सोचता है कि क्या किया जाए। अगर उसकी मॉम को यह सब पता चला तो अगली बार तो लाल हुए थे, अब की बार तो इंद्रधनुष बनेगा चूतरों में। फिर वो कहता है अलीसा से कि अपने मंगेतर को जाके सड्यूस करो, अपने अपने मंगेतरों को जाके सड्यूस करो और उनके साथ घपाघप करो, जिससे उन्हें लगेगा कि वो उसका बच्चा है और उसके लिए वो बेड में
में नेल पॉलिश भी लगा देता है लाल, जिससे उसे लगे कि एलिसा अब भी वर्जिन है। और वो मौसी से कहता है कि वो अपनी जाके पुंगी मिस्टर फ्रैंक से बजवा ले ताकि उन्हें लगे कि वो उसका बच्चा है। और अरसल एक गांव के रैंडम बंदे से शादी कर लेती है और फिर उन तीनों औरतों की शादी हो जाती है। तभी हेलन उसे बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और रॉजर हॉस्टल वापस जा रहा होता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए भी किसी को ढूंढना पड़ेगा। जिस पर हेलन कहती है कि मुझे तो यहाँ पे सबने घर में बेलन दिया है, तो मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं उस पर ये इल्ज़ाम डाल दूंगी। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने भी हो तो नोटिफिकेशन सॉल्व करो। आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है और व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो कृपया सपोर्ट बनाए रखें। ऐसे ही हम आगे बनाते रहेंगे वीडियोस को, तो सपोर्ट करें। और इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, तो वहाँ पे भी जाके सपोर्ट करो, फॉलो करो, ये आ रहा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।